खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह रीवा पहुंचे, जिनका कॉलेज चौराहा में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा को जीत दिलाने का मंत्र भी एनएसयूआई के पदाधिकारियों को दिया। नवनियुक्त प्रदेश युवा अध्यक्ष ने क्या विशेषताएं बताई और किस तरह से संगठन को मजबूती प्रदान करने की योजना के साथ साथ आगे की रणनीति क्या है, उस विषय में भी चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। हमेशा यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात करता है, इलेक्शन में बड़ा मटेरियलाइज किया जाता है, लेकिन जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है तो थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है। जी, आप मंच पे भी जो डिस्कशन कर रहे थे कि छल से दूर रहें, ये तमाम एस्पेक्ट्स जोड़ रहे थे। जी जी, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है कि जो साथ में यूथ काम कर रहा है, जैसे इलेक्टोरल में उनको मौका मिले, ये सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने आधी बात बोली, पूरी बात नहीं बोली। ये मीडिया का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, पर मैं आपकी पूरी बात कंप्लीट कर देता हूँ। आपने ये तो बोला मैंने छल की बात की, पर वो छल क्या था? व्यक्ति के अंदर के छल की बात की। मैंने अभी जो भाषण दिए वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिए थे, और जब वो हम निखारते हैं तो वो छल सिर्फ राजनीति नहीं है भैया, घर में भी हो रहा है। भाई भाई, बहू, सास, तो मैं उनको एक मटेरियल तरीके से रेडी कर रहा हूँ कि याद रखें, घर चलाना है। अगर पहले घर चलाओगे तभी तो देश चलाओगे। तो खुद को चलाने के लिए हमें लोभ और लालच से दूर रहना है, एक इंसानियत की राजनीति करनी है, जो सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मेरा उद्देश्य वही था बताने का कि हमें एक इंसान के भाव से चलना है, एक अच्छा नियत, क्योंकि एक अच्छा नियत अगर नहीं है तो आप अच्छे नेता नहीं हो। जब नीयत अच्छी होगी तो बरकत अच्छी होगी, और नीयत अच्छी है तभी देश का निर्माण होता है। भाजपा क्या कर रही है? स्वयं का निर्माण कर रही है, देश का निर्माण नहीं कर रही है। तो हमारा सवाल ये है, देश का निर्माण होना चाहिए, स्वयं का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सत्ता में आने के बाद भाजपा का युवा मोर्चा नहीं हुआ तो एटलीस्ट 15-16 सीटें कांग्रेस पार्टी है, जनता का माहौल है उसे जिताने का। आप मानते हैं क्या ईवीएम में कुछ टेम्परिंग है? बॉस, कुछ भी हो सकता है, ये फ़ोन है यार। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी जानते हो ये कैलिफोर्निया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पर आके इसकी जो इंस्टॉलिंग है वो कैलिफोर्निया है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो कुछ भी हो सकता है। जब पेगासस हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता? आप जहाँ पर बैठे हुए रीवा लोकसभा प्रत्याशी जो है, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि मुझे ईवीएम पर कोई शक नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त ने जो स्टेटमेंट, जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उससे ये साफ जाहिर होता है। तो भाजपा में रह भी चुके हैं। जी, आपको एक अच्छा जवाब दूँ? दो तरह की बातें हो रही हैं। दो तरह की बात नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये समझिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपके लिए दुनिया। मेरी दुनिया जो है मैंने बता दी। धन्यवाद। पहले आप कुछ ब्रीफ करेंगे कि सीधे हम लोग आप सीधा क्वेश्चन करिए ना प्लीज़। इफ़ यू वांट मी टू ब्रीफ आई कैन ब्रीफ। ओके, थैंक यू। अभी जस्ट आपको यूथ कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जी, चुनाव के समय। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है, बड़ा संघर्ष है। मेरा प्रयास है कि इस संघर्ष को जो पार्टी ने और मेरे सीनियर जितने भी नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है, मेरा प्रयास है कि इस यूथ कांग्रेस को उतनी मजबूती से कार्य करने के लिए, अब आप पूछेंगे क्या कार्य करने का मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास है कि जो हमारी गारंटी है, न्याय गारंटी 5, उसको डोर टू डोर हमें पहुंचाने का कार्य दिया गया है। अभी तक हम लगभग डेटा के अनुसार 40 से 50 हज़ार डोर टू डोर यूथ कांग्रेस अकेला कर चुका है। हमारी एक डेटा मॉनिटरिंग टीम है जो हम लोग OTP की तरह यूज़ कर रहे हैं, और न्याय गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को पता होना चाहिए कि युवा न्याय में क्या है, नारी न्याय में क्या है, जिससे हम बता सकें कि देश का अगर निर्माण करने का कार्य किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और अगर देश में दीमक का किसी ने कार्य किया है तो भाजपा पार्टी ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस बहुत स्ट्रांग 90 के दशक से हुआ। जी जी जी। वर्तमान मौजूदा हालत में ये है कि ना तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप एक कैडर में दिखाई देती जी जी पब्लिक प्लेस में, और युवा कांग्रेस तो बिल्कुल शून्य जैसी नजर आ रही थी। इसकी भरपाई इतना जल्दी कैसे करेंगे आप? देखिए भैया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, कोटि कोटि धन्यवाद इस सवाल के लिए। मेरा प्रयास है, आज मुझे मौका मिला है, मुझसे भी पहले कई लोगों ने यूथ कांग्रेस चलाई है, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया वो सवाल आपने मुझसे किया, पर मैं अपने कार्यकाल में आपको ये वादा कर सकता हूँ कि जब भी ये कार्यकाल ख़त्म होगा,
आपको ये सवाल दूसरे लीडर से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा आप उससे पूछोगे कि जो पिछले वाले ने किया आप उससे बेहतर कैसे करने वाले हो। तो मैं एक वादा कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो यूथ कांग्रेस का नया फॉर्मेशन है, जो हम काम के आधार पर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब तक हम काम करने वाले को नहीं बढ़ाएंगे, मेहनत करने वाले को ऊपर लेके नहीं आएंगे, तब तक ये यूथ कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बेरोजगार हुए हैं, दिन करिए कुछ भी किए। बिल्कुल। उन युवाओं को क्या आप लोगों ने टारगेट किया कि इनको वो बताया जाए कि आपकी दिशा गलत जा रही है, आपकी सोच गलत जा रही है और आप बेरोजगार हो? अभी राष्ट्र सचिव था पहले 2 महीने पहले, तो राहुल जी का एक प्रोग्राम हुआ था अग्निवीर को लेके, जो मैंने आयोजित किया था। मैंने चंबल से आता हूँ, तो हमारे यहाँ भर्तियाँ बहुत होती हैं, तो मैंने कोचिंग में जा के लड़के चिन्हित किए और उस अग्निवीर में कम से कम 500 से 1000 के लोग थे। तो मैंने वो चिन्हित करने का कार्य इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि अग्निवीर जो चल रहा है वो युवाओं के लिए सबसे बड़ा बेरोज़गार है, और इतना बड़ा बेरोज़गार नहीं है। अगर ये कहीं जिस तरीके से लागू हो रखा है, अगर ये चला तो आने वाला युवा सही में सड़कों पे आ जाएगा, क्योंकि जहां आप मात्र 25% को जगह दे रहे हो, 75 को निकाल रहे हो। तो मेरा प्रयास वही है जो आप कह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने पटवारी पे काम करना चालू किया, मुझे आए हुए 6 दिन हुए, पर मैंने पटवारी पे काम करना चालू कर दिया कि जैसे ही लोकसभा खत्म होगी सीधा सबसे पहले वही मुद्दा को लेके जाना है। तो मैं निरंतर आपका जो सोच और विचार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी पे कार्य करने का। अभी कांग्रेस डोर टू डोर 60 से 65% यूथ है और अभी इलेक्शन भी है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो 29 में से कितनी सीटें यूथ के भरोसे अपन निकाल पाएंगे? देखिए भैया, एक क्वेश्चन अच्छा है, पर मैं इसको पूर्ण रूप से इसलिए भी मॉडिफाई ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यूथ के भरोसे कितना निकलेगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। आज आदमी के मन में क्या है वो आप भी नहीं जानते, बाहर क्या है वो बोलता कुछ और है। पर हमारा प्रयास ये है कि जो मन में है वो वही वोट डाल के आए, क्योंकि आजकल यूथ भी बहुत साइलेंट है। वो अपना फैसला 4 को ही बताएगा, जिस दिन 19 था उसने 19 को बताया होगा। तो अगर मोटा बात करें, इस समय युवा भाजपा से बहुत नाराज़ है और वो एक नया परिवर्तन देखना चाहता है देश के अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन, रीवा आप आए हैं यहाँ पे, आज कैंपेन में भी शामिल होंगे। यहाँ से आपकी पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, बहुत लंबे समय बाद इस सीट पे महिला कैंडिडेट उतारा गया। आपके पास भी फीडबैक होगा, आपकी टीम है, आप बता रहे हैं, क्या लगता है इस सीट को लेके क्या संभावना समझ रहे हैं? देखिए भैया, जाहिर सी बात है, मैं ये मानता हूँ कि उनके जो हमारे भाई साहब हैं बड़े, वो विधायक हैं, तो मैं ये मानता हूँ कंडीशन बहुत बेटर है इस सीट पे, क्योंकि एक वुमेन कैंडिडेट होने के नाते एक महिला वोट बैंक जो हमें मिलेगा वो भी एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। तो हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इस रीवा सीट को भी हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर दिन चुनाव बेहतर होता जा रहा है और हम आगे इसमें और बढ़त बनाने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के नाती जब शामिल हुए भाजपा में, उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को वयोवृद्ध चला रहे हैं। उसके बाद ही क्या उनके स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस को समझ आई कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष युवा को नियुक्त किया? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छी की है, पर मैं इसको थोड़ा मोल्ड करता हूँ। लोगों ने अक्सर मीडिया में पूछा है कि आपके आने से कई लोगों ने यादव कार्ड तो नहीं खेला। एक क्वेश्चन ये भी था जिसका जवाब दिया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी था कि जो आपने व्यर्थ बोला, जो लोग जा रहे हैं, मैं 2 चीज़ें इस पर कहूँगा। स्वार्थ जो होता है ना, ये जितने जा रहे हैं ना, ये सब स्वार्थ में जा रहे हैं और ये डर के जा रहे हैं, ये लड़ नहीं सकते। क्योंकि जब आदमी रणभूमि में होता है ना, या तो मरता है या मारता है या विजय पाता है। तो मैं ये मानता हूँ जो अभी कांग्रेस में रुके हैं वो उस युद्ध भूमि में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, या तो पार हैं या पीछे हैं, पर संघर्ष करना ही बहुत बड़ी बात है। इस दौर में हम संघर्ष करेंगे और कोशिश है कि आने वाले समय में आपको वो संघर्ष उस मंजिल की तरफ आगे भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो जा रहे हैं, जब आएंगे तब की तब बात करेंगे। अभी जनता आज भी कांग्रेस को उस हैसियत में मानती है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। क्या बात है? कांग्रेस की एक इमेज है, लेकिन लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं है कि जनता को कन्विंस कर सके कांग्रेस के फेवर में। इसको देखिए, ये मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन सीनियर लीडर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस की बात चल रही है। जब यूथ कांग्रेस की अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने सबसे पहले भैया को डोर टू डोर का फॉर्मेट बोला। क्यों बोला? कि हमारा प्रयास है युवा न्याय को पहुँचाने का, और हम उसके लिए OTP मॉनिटरिंग कर रहे हैं विद डेटा कि ये कितने गए। जैसे मुझे अभी रीवा की रिपोर्ट पता है, सतना की पता है, तो हमारा प्रयास है
कि 2 से 2.5 लाख घर कम से कम हम लोग कवर करें, कि जो आपका ये संदर्भ है कि हम लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, तो युवा कांग्रेस ने इस बार सिर्फ यही बीड़ा उठाया कि लोगों के पास जाके बताना कि कांग्रेस किस न्याय की बात कर रही है और भाजपा एक्चुअली आपको कौन सा न्याय दे रही है। आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं। जी भैया। आपके यहाँ एक इलेक्शन का फॉर्मेट है जी कांग्रेस में। जी। आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल है आपके इसके लिए? क्योंकि देखिए जी नेताओं से जुड़े हुए लोग जब इलेक्ट होते हैं, ये इलेक्शन होता है, आपस में जो खींचतान होती है, जी भैया, उससे आप ये मानते हैं कि एक डैमेज होता है यूथ कांग्रेस की बॉडी? भैया मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। कोई भी हम लोग अगर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये चेक करने के लिए होता है कि उसका रिजल्ट क्या आया। पर मेरा ये मानना है इलेक्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि उससे जो एक नीचे का कार्यकर्ता होता है, जिसको लगता है हम नेताओं के यहाँ क्यों जाएं, उसको भी मौका मिलता है यूथ कांग्रेस में आने का। उसको भी मौका मिलता है कि वो खुद की लीडरशिप डेवलप कर पाए। और इन पिछले 10 सालों में ऐसे कई लीडर भी निकले हैं जो इलेक्शन से ही आज विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कोई मंत्री भी है राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि वो फॉर्मेट भी बड़ा अच्छा फॉर्मेट है जहाँ पर यूथ को मौका मिलता है। अब वो फलाने विधायक जी के यहाँ नहीं जा पा रहा है तो उसे लगता है मैं यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के थ्रू अपनी लीडरशिप बना सकता हूँ। युवाओं का कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको मुद्दों को लेकर? भैया मैं एक बात बताऊं, युवाओं में बहुत आक्रोश है और युवा इस समय देश का बदलना चाहता है। और मेरे पास एक जो छोटा सा डेटा है कि 64% इस भारत देश में जो युवाओं की एज है वो 28 से लेकर 40 के बीच में है। मतलब 65% लोग आज देश के अंदर 28 to 40 हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक यंग नेशन है, पर वही वाली बात आ रही है कि वो यंग नेशन को कुछ डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और हमारा प्रयास है ये लोगों को जागरूक करना। जो मैं अंदर बात कर रहा था मैं वही कर रहा था कि राजनीति की बात बाद में, पहले हम खुद की बात करें, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें। आप कौन हो, क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि पहले युवाओं को दिशा देने की बात करनी पड़ेगी, तभी तो वो राजनीति करेंगे। काफी टाइम सत्ता से बाहर रहने के बाद अब ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि अब सिर्फ युवाओं के दम पर कांग्रेस अच्छी वापसी कर पाएगी? बिल्कुल ये सत्य है, युवाओं के ही दम पे कांग्रेस चल भी रही है। सीनियरों का मार्गदर्शन भी है हमारे साथ, क्योंकि उनका ना होगा तो हम चला तो कुछ खास कर नहीं पाए, काफी लंबा गैप हो गई, इसलिए हम युवाओं की बात कर रहे हैं। देखिए नहीं मैं बिल्कुल नहीं, आपका मैं बिल्कुल ये जानता हूँ कि युवाओं ने जैसे पहले प्रदेश को चलाया है, आज भी युवा प्रदेश को चलाएंगे। और आज मौका मिला है, जैसे मैं आज 34 साल का हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये पता है कि अब युवाओं का ज़माना है, युवाओं को मौका देना पड़ेगा। तो आज वो मौका मिला है, तो मैं भी जस्टिफाई करना चाहता हूँ इस पोस्ट को कि पता चले पीछे जो युवा है उसको मौका ना मिले, क्योंकि फिर बाद में वही होता है कि आप उदाहरण बन जाते हो, फलाने को दिया क्या हुआ। तो मेरी कोशिश है कि मेरी वजह से भी ऐसे और भी कई भाई हैं जिनको कम उम्र में आगे आने का मौका मिले। गुना, ग्वालियर और मुरैना की क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव में? भैया मुरैना में भी, भैया सही बताऊंगा, मुरैना में भी फाइट है, ग्वालियर में भी फाइट है और गुना में भी फाइट। आप पूछोगे क्यों? यादव वोट पूरा गुना में शिफ्ट हो रहा है, समझिएगा। वो वोट बैंक बहुत मायने रखता है और प्रभावशाली वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक हो रहा है। आप जाएंगे तो पता भी करिएगा, सिख वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, अंचल का हूँ, तो मैं भी बात करता रहता हूँ। तो बिल्कुल हम तीनों सीटों में फाइट में हैं क्योंकि वहाँ से हमारे नीटू भाई लड़ रहे हैं, बेहतरीन उनका काम चल रहा है। चंबल क्या है, राजनीति में जातिवाद पे बहुत चलता है, तो जातिवाद आंकड़ों के हिसाब से तीनों सीटों में हम प्रबल हैं। गुना में सिंधिया जी हैं सामने वाले। भैया देखिए, पहले भी यादव ने हराया है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी। मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज। रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मेन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली, पानी, नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री। आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।